स्टडी विद एन कुमार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पूर्णांक प्रश्न वाली 1.2 के जो भी बचे प्रश्न हैं उनको करेंगे। और हम इससे पहले 1 और 2 प्रश्न पहले वीडियो में कर चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रश्न संख्या 3 और 4 करने वाले हैं। आइए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं क्या बोलता है। प्रश्न संख्या 3 का पहला बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 मल्टीप्लाई करेंगे ए से किसके समान है। तो देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन देखिए, किसी भी पूर्णांक ए के लिए -1 मल्टीप्लाई करेंगे ए से किसके समान यानी किसके बराबर है। तो हम लोग देखेंगे कि -1 मल्टीप्लाई करेंगे ए से, जब मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, -a ही आएगा। यानी पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि कितना भी बड़ा कोई भी बड़ा संख्या हो, हम 1 से गुना करेंगे तो उसका मान वही रहेगा, कोई मान में चेंज नहीं आएगा। देखिए अब क्या है, -1 को -a से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका -a आएगा। जहां ए क्या है, ए एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है। बस यानी क्या पूछा है, एक किसके लिए किसके समान है, तो ए एक पूर्णांक संख्या यानी -1 के समान है, यानी -1 के बराबर है ए, यानी -a यानी किसके बराबर, इसका है। चलिए प्रश्न 3 के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका -1 के साथ गुणनफल हो, 1 के साथ गुणनफल हो। देखिए आपका पहला है क्या है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है इसमें ये देखिए -22 बोल रहा है। -22 यानी -22 से हम गुणनफल करना है, 1 से किसे गुना करना है, -1 से। इससे हल करेंगे कि -1 और गुना करना है कितना से, -22 से। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि माइनस इंटू माइनस = प्लस होता है। बस वही फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है हमने। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, और 1 इंटू 22 करेंगे तो आपका मान यानी आंसर 22 ही आएगा। क्योंकि जब भी हम किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मान सेम रहता है, वही संख्या रहता है, संख्या बदलता नहीं है। अब देखिए, अब हम अगला है बी, -37 को -1 से गुणा करने पर +37 है, +37 है। आप गुना कीजिए, यहाँ पर गुना करने कीजिए -1 और 37 में गुना करने पर क्या होगा, आपका जो मान है -1, आप कोष्ठ छोटी कोष्ठ खत्म कीजिए, फिर गुना 37। अब इससे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मान क्या है, माइनस क्या होगा, यहाँ पर माइनस प्लस और यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस। और हम जानते हैं कि किसी भी कोई कितना भी बड़ा संख्या हो, अगर 1 से गुना करेंगे तो उस संख्या का मान वही रहेगा। यानी आपका मान 37 गुना 1 करेंगे तो मान आपका
माइनस 37 ही रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, देखिए सी, देखिए इसी में सी है, यानी -1 को गुना करना है किससे? 0 से गुना करना है। तो मान लीजिए -1 को गुना कीजिए 0 से, तो -1 को गुना करना है 0 से, तो इसका मान क्या? सदैव ही 0 आएगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि कितना भी बड़ा संख्या हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, 0 से गुना करेंगे उसका मल्टीपल कितना आएगा? उसका मल्टीपल 0 ही आएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 4 के देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 4 के एक देखते हैं। क्या बोला है? किसी भी संख्या में -1 गुना 5 करने पर से आराम यानी शुरू करने पर, से आराम करने पर कर के विभिन्न गुणनफल गुणनफलों के द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए, कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 इंटू -1 इक्वल टू 1 को निरूपित कीजिए। चलिए देखिए आपका प्रश्न संख्या 4 के एक के क्या है? पहला है प्रश्न, इस -1 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, इसका मान क्या होगा? हमेशा -5 होगा। बस सब एक से करना है। तो अगर देखिए दूसरा, -1 को 4 से कीजिएगा, इसका मान क्या होगा? -1 इंटू 4 इक्वल टू -4 आंसर आ जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, -1 गुना 1 आंसर, -1 गुना 1 करेंगे तो आपका मान कितना होगा? -1, क्योंकि केवल -1 के और +1 है, तो प्लस माइनस होता है -1। ठीक है। अब देखिए इसे नोट कर लीजिए। प्रश्न संख्या 4 के 4 देखिए। प्रश्न संख्या 4 के 4 क्या करता है? माने -1 गुना -1 को हम हल करेंगे तो क्या होगा? -1 गुना -1 का माइनस प्लस हो जाएगा। आपका 1 गुना 1 करेंगे, आपका 1 आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर देखिए। -1 को 3 से गुना करना है। कितना से करना है? 3 से गुना करना है। तो आंसर इसका कितना हो जाएगा? देखिए -1 गुना 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस और 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3। चलिए अगला प्रश्न संख्या 6 देखिए। प्रश्न संख्या कहता है कि -1 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना से? 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, कितना आएगा आपका आंसर? तो देखिए -1 कोष्ठ हम हटाएंगे तो -1 गुना 2 करेंगे तो प्लस माइनस क्या होगा?
और 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 यानी -2 आपका आंसर होगा। तो क्या क्वेश्चन नंबर लास्ट है, ये प्रश्न संख्या 4 के लास्ट क्वेश्चन है, यानी 7वां नंबर। -1 गुना 0, -1 गुना 0। हम जानते हैं कि माइनस 1 या कितना भी कोई बड़ी संख्या हो, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, आपका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ में घंटे के निशान को दबाना मत भूलिएगा। आज की क्लास में बस इतना ही।